आज मैं आपके लिए मैक्सिमा मिनिमा एंड इंडिटरमिनेट फॉर्म एंड एलएमबीटी सीएमबीटी एंड रोलेस थ्योरम के मल्टीपल क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार कर रहा हूँ और आप उसको अच्छे से कर लें, पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मैक्सिमा मिनिमा और रोलेस थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, इनके स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेंगे। क्या रोलेस थ्योरम क्या है? इसमें अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइन ऑन ए बी इज़ नंबर 1 वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पर। नंबर 2 डिफरेंशिएबल ऑन ए बी ओपन इंटरवल। एफ इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। और देन देयर एग्जिस्ट एफ डैश सी, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। दूसरा है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है? अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइन ऑन ए बी इज नंबर 1 कॉन्टीन्यूस, नंबर 2 डिफरेंशिएबल, नंबर 3 क्या है? देन देयर एग्जिस्ट वन रियल नंबर सी बिटवीन ए एंड बी। एक ए और बी के बीच में सी की वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम है ये, ठीक है। और एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम में स्टेटमेंट क्या है? द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन है। और यहाँ पर एक ट्रिक भी है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में। ए बी सी डी, अगर आप ए बी सी डी याद कर लें, डिफाइन ऑन ए बी, सी फॉर कॉन्टीन्यूस, डी फॉर डिफरेंशिएबल, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर टू फंक्शन डिफाइन एफ एक्स एंड जी एक्स डिफाइन ऑन ए बी आर ए बी सी डी जी। तो सी फॉर कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी, डी फॉर डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, जी डैश नॉट इक्वल टू 0, ओके। क्योंकि जी डैश एक्स अगर 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि 0 अपॉन में आते ही कोई भी चीज़ इनफाइनाइट बन जाती। तो इसका एफ डैश सी इक्वल अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, जी बी माइनस जी ए। अगर माइनस कॉमन ले लें तो एफ ए माइनस एफ बी, जी बी माइनस जी ए। अब हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज रोलेस थ्योरम स्टेटमेंट। तो अभी मैंने बताया द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल, ये भी नहीं है। फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इन ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, एफ ए बराबर एफ बी। तो ये फंक्शन हमारा बी वाला आंसर सही है, ठीक है। बी वाला हमारा आंसर सही है, तो हमारा बी वाला इसका आंसर सही है। अब विच कंडीशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर रोलेस थ्योरम, कौन सी कंडीशन रोलेस थ्योरम में रिक्वायर्ड नहीं होती है? तो इंक्रीजिंग ऑन ए बी, ये कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होगी, तीनों कंडीशन रिक्वायर्ड रहती हैं। फॉर रोलेस थ्योरम अप्लाई फॉर फंक्शन मस्ट बी कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, यही सही आंसर होगा। अब यहाँ पर रोलेस थ्योरम को उन्होंने कहा सेटिस्फाई करिए, अप्लाई करिए, डज अप्लाई। तो 0 रखेंगे तो 0 4 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो हमारा ये 4 4 जा 16, और 4 का स्क्वायर 16 आपस में कट गए तो 4 आ गया, यानी कि पहला आंसर सही है। जब भी मॉड का क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत रोलेस थ्योरम डज नॉट अप्लाई, यानी कि f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। साइन एक्स, रोलेस थ्योरम अप्लाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स 0 से 2। तो व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी, यानी कि आंसर इसका ए होना चाहिए, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन आप करेंगे कॉस हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा। एफ डैश सी कॉस सी बराबर 0, यानी कि सी
सी बराबर पाई बाई टू, दैट आंसर पाई बाई टू। ठीक है, अब रोलेस थ्योरम जनरेट गारंटीज क्या है, लीस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट वेयर टेंजेंट, ये टेंजेंट बनता है, ये जो दिख रहा है ना ऐसे करके ये चलता है, ये ऊपर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इसे हॉरिजेंटल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला 8th क्वेश्चन में इसमें हमने रोलेस थ्योरम अप्लाई करनी है, -1 रख के देखना है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्योंकि सेटिस्फाई करना है, -1 रखा तो क्या मिलेगा, -1 का क्यूब 1 और तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। 8 का आंसर कैसे, इस तरीके से इसके 2 पॉइंट निकलेंगे, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने बराबर इसके 0 रखते हैं, 0 रखने पर एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू -1 और +1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने वैल्यू रखी, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, आंसर ए सही है। 10th में सेटिस्फाई रोलेस थ्योरम 0 to 1 किस में होगी, तो यहाँ पर मैंने दिखाया है 10th में कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, F0 रखा, 0 मिल गए, सेटिस्फाई हो गए। किस फंक्शन में ये 0 और 1 दोनों वैल्यू, 0 और 1 दोनों वैल्यू यहाँ रखी हैं, 0 फिर 1 रखा है, तो आंसर ये सही है। ऐसे ही इस वाले फंक्शन को डी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, सी इक्वल टू, फिर वही फार्मूला आ गया, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, ठीक, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें क्या रिक्वायर्ड नहीं होता, उसमें एफ ए बराबर एफ बी नहीं होता, ये किस में होता है, रोलेस थ्योरम में। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एल एम बी टी करवाई गई है, तो 13 पे ये कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने फिर 1 पे वैल्यू निकाल ली, 1 3 पे वैल्यू निकाल ली 9, एफ डैश सी इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया 2c, एफ बी माइनस एफ ए 9 माइनस 1 3 माइनस 1 और 8/2 यानी कि 4 और 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। एल एम बी टी जनरेट, ये हो गया। एल एम बी टी इज़ जनरलाइज फॉर, किस पर जनरलाइज होती है, रोलेस थ्योरम पर, ये ध्यान रखना, रोलेस थ्योरम पर जनरलाइज होती है क्योंकि उसी के अंदर के पार्ट उसके अंदर पाए जाते हैं। साइन एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अब इन्होंने एफ डैश इक्वल टू ये सब लिखा, तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा सी इक्वल टू पाई बाई टू। कैसे आएगा देखते हैं, एक्स साइन एक्स लिखा, एफ बी एफ से जे निकाल लिया, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया, कॉस सी आ गया, ठीक, एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए, इनकी वैल्यू रख ली, वैल्यू रखने के बाद ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये पूरा 0 0 अपॉन दिस 0 और 0 अपॉन दिस 0 कॉस 0, ये 0 वैल्यू कॉस पाई बाई 2 की होती, तो सी की वैल्यू पाई बाई 2 होती, तो इसका आंसर पाई बाई 2 सही है। ई की पावर एक्स, इसमें आंसर आपका ए आएगा, कैलकुलेट करके देखना, एल एम बी टी से मैंने किया था, ये किया है, एफ ए निकाला, एफ बी निकाला, एफ डैश सी निकाला, ये रखने के बाद ये वैल्यू नीचे 1 माइनस 0 और सी की वैल्यू ये लॉग, एल एन भी बोलते हैं और लॉग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल एन भी बोलते हैं इसको और लॉग भी बोलते हैं। फिर 17 क्वेश्चन में एक्स क्यूब दे रखा है और 0 2 दे रखा है, तो यहाँ हमें लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम निकालनी है, तो एक्स क्यूब 2 पर 3 पर
F0 निकाल लिया, F2 निकाल लिया, टेस्ट डिफ्रेंशिएट कर लिया और x की जगह c रख दिया। c रखने पे ये फार्मूले में रख दी वैल्यू, ये जो है फार्मूला है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और डी माइनस ए। तो ये आंसर आ गया 2/√3। यही आंसर सही होगा, 2/√3। अगर इसमें ऑप्शन है तब तो सही होगा, नहीं तो नहीं सही होगा। Which function does not satisfy condition Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम 0 to 1? कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होगा? तो इसका आंसर है 1/x। तीनों पे अप्लाई करके देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा, और या फिर देख लीजिए। Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम जनरेट गारंटीज पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनस एवरेज इस पर होगा, एवरेज, क्योंकि a + b/2। फिर है log x, e दे रखा है और इसमें हमने ये आपको दिखाएं, e रखा, log e 1 हो गया, ये 0 वैल्यू आ गई, एफ डैश सी आ गया, 1/c आ गया, c इक्वल टू e - 1, c इक्वल टू e - 1। नॉट विच नॉट कंडीशन फॉर कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि एफ ए बराबर जी ए, ये कंडीशन नहीं होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम रिड्यूस Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम व्हेन fx gx इक्वल टू x होगा तब। Cauchy mean value theorem involve two function f and g state where exist कौन सा f dash c upon g dash c equal to f b minus f a g b minus f a, f dash c equal to f dash c upon g dash c equal to f b minus f a upon g b minus g a। अब इसको आप देखना चाहते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। ये एफ ए निकाला, एफ बी निकाला, एफ डैश सी निकाला, फिर इसमें वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद ये कैलकुलेट होके सी की वैल्यू 14/9 साइन एक्स और ये कॉस एक्स दे रखा है, ये सेटिस्फाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ करके दिखाया है, एफ एक्स जी एक्स, F0 π/2, G0 g π/2, वैल्यू निकालनी, डिफ्रेंशिएट किया, साइन का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, यहाँ वैल्यू रख दी और वैल्यू रखने के बाद ये 1 आ गया। C1 वैल्यू कॉस में 45 की होती है, π/4 की होती है, तो π/4 भी आंसर इसका सही है। ऐसे ही आप थोड़े से क्वेश्चन, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज़ यूज प्रूफ किसके लिए होती है, क्योंकि उसमें फ्रैक्शनल फॉर्म होती है, फ्रैक्शनल फॉर्म में डी हॉस्पिटल रूल लगेगा, रोलेज नहीं लगेगी, टेलर नहीं लगेगी, मैक्लेरिन नहीं लगेगी, एल हॉस्पिटल रूल या टी एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं, केवल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं इसे। e की पावर x, e की पावर इसका आंसर आप लोग खुद निकालेंगे। G'0 कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई ऑलवेज, अगर 0 हो गया, जबकि क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो मे बी नॉट अप्लाई। Lx इक्वल टू ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसका आंसर e-1 निकल के आएगा। आप करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा।
फिर 30 पर हो गया। 30 पे आप देखना चाहें तो आंसर मैं दिखा सकता हूँ कैसे निकाला गया है। 30 पर fx ये निकाला गया, ये कॉमा दे रखा है, ये वैल्यू निकाल ली, जी डैश निकाल लिया, जी f1 जी fe g1 ge और फिर जी डैश x, इस तरह से आंसर। मैकलिन थ्योरम, log 1 प्लस एक्स की सीरीज, log 1 प्लस एक्स की सीरीज़ क्या होती है? एक्स की पावर 1/1 माइनस एक्स की पावर 2/2 प्लस एक्स की पावर 3/3। तो प्लस माइनस चल रहा है, तो -1 की पावर n, एक्स की पावर n+1, और ये आंसर सही है क्योंकि जनरलाइज करेंगे तो हमारा आंसर यही है। मैकलिन थ्योरम, कॉस एक्स की सीरीज़ क्या होती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डैश डैश डैश। तो प्लस माइनस तो माइनस यहाँ फैक्टोरियल 2 4 6, ये पहला आंसर सही हो जाएगा। 10x की सीरीज़ क्या होती है? एक्स की पावर 1/1 प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5, उसकी जनरल ये वाली चीज़ सही हो जाएगी, बाकी ये गलत हो जाएगी। साइन एक्स की सीरीज़, एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स की पावर 3/फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5/फैक्टोरियल 5। तो इसमें हमारी 2n+1 ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल 1 एक्स की पावर 2/फैक्टोरियल 2 डैश डैश डैश। तो एक्स की पावर पहला वाला सही हो जाएगा। लॉग 1 माइनस एक्स सारे माइनस के होते हैं, तो माइनस ये हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स की पावर 1/1 माइनस एक्स की पावर 2/2 माइनस एक्स की पावर 3/3। एक्स इन्होंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स में, अभी मैंने ये लिखा है एक्स स्क्वायर 1/, ये लिखा है तो 1/2 यानी कि 1/2 आंसर। मैकलिन साइन एक्स की सीरीज, सारे नंबर एक्स से मॉड एक्स से छोटे होंगे क्योंकि पीछे साइन एक्स की सीरीज अभी मैंने लिखी थी ये, तो डिवाइड चल रहा है तो क्या होगा? ये डिवाइड चल रहा है तो क्या होगा? मॉड एक्स लेस देन 1 होगा। मैकलिन थ्योरम, 1/1 प्लस 1 माइनस एक्स 1 प्लस 1 माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर -1, इट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डैश डैश डैश। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई, सारे प्लस के आएंगे। यहाँ पर क्या है? कॉस एक्स, और ये एक्स की पावर 4, तो क्या होगा? एक्स की पावर 4 तक कौन सा वाला सही है? पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। और 4 का फैक्टोरियल 4 होता है, उसको खोलेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24। 4 3 जा 12, 2 जा 24। इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होती है? 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ओके, 0 टू दी पावर 0, ये सभी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, तो इसमें से ये वाली सही है। आयल हॉस्पिटल रूल अप्लाइड फॉर इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसमें होगा साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। जब भी दोनों के एंगल जितना है वही नीचे बैठा हो, साइन में, टैन में, लॉग में, सब की वैल्यू 1 होती है। एक्स ई की पावर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे 1/e की पावर एक्स 1/, इसको डिफ्रेंशिएट किया 1 आया, इसको डिफ्रेंशिएट किया e की पावर एक्स का e की पावर एक्स 1/, फिर लिमिट लगा दी e की पावर इन्फिनिटी यानी कि 1/∞, इट मीन्स 0। लेकिन इन्होंने पूछा है
इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होगी, तो ऊपर इन्फिनिटी रखा और नीचे इन्फिनिटी रखा, इन्फिनिटी ऊपर रखा और इन्फिनिटी नीचे। इसमें एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स डी हॉस्पिटल रूल लगेगा, डेल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल। इसमें क्या होगा, इसमें क्या है 1 माइनस एक्स कॉस स्क्वायर। ठीक, अब इसमें हमने डी एच आर लगाया, डी एच आर डेल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल, तो 1 का 0 कॉस का माइनस साइन प्लस हो गया 2x हो गया, फिर भी कुछ नहीं मिला, फिर 0 लगाया 0 ओवर 0 बनेगी, फिर साइन का कॉस हो गया और 2x का 2 हो गया। अब कॉस 0 लिमिट लगा दी, कॉस 0 1 हो गई और नीचे 2 1/2, यानी कि आंसर 46 का 1/2 हो जाएगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म की पावर एराइज किस में आता है, हम सब में रख के इन्फिनिटी रखेंगे, तो यहाँ इन्फिनिटी रखा 1/∞ 0 और e की पावर इन्फिनिटी, पहला आंसर सही है। e की पावर x अपॉन एक्स एवैल्यूट किससे यूज क्या होगा, एल हॉस्पिटल को। log x अपॉन एक्स लिमिट x अप्रोच टू 0, log x का 1/x और लिमिट और x का 1 हो जाएगा, तो वो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन ही हो गया, नीचे वाले का ये हो गया, लिमिट लगाई n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो ये 1/∞ इट मीन्स 0, यानी कि पहला आंसर सही है। इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 की पावर 0 यानी कि x में रखेंगे, यहाँ 0 रखा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दोनों 0 की पावर 0 आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एक्स क्यूब, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एक्स क्यूब कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए एफ एक्स पहले हमने ले लिया और एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएट करना 3x² माइनस 3 ये आ गया, बराबर 0 के रख लिया, ये वैल्यू यहाँ रख ली, 3 कॉमन निकाला, 3 यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया 3x² और इसका 3 हो गया, बराबर 0 चल रहा है, और 3 कॉमन निकाल लिया और 3 कॉमन निकालने का x² बराबर 0, x की वैल्यू -1 +1 आ जाएगी। 52 इन्होंने कहा क्रिटिकल पॉइंट निकालो, हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट एफ एक्स डैश इक्वल टू 0 ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने का फार्मूला होगा। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आपको मैंने दिखाया था 52 में क्या करा हमने, ये लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया और ये आंसर 2 निकल के आ गया, ठीक है। और एफ डैश सी ग्रेटर दैन 0 इस किसकी कंडीशन है, हमेशा मिनिमम की, अगर ये पॉजिटिव आ गई मीन्स ग्रेटर दैन पे, पॉजिटिव होने पर मिनिमम होता है। एक्स की पावर 4 डिफ्रेंशिएट किया, फिर डबल डिफ्रेंशिएट किया, डबल डिफ्रेंशिएशन पे ये पॉजिटिव है, नो क्रिटिकल पॉइंट। किस पर बात हो रही थी, एक्स की पावर 4, नो क्रिटिकल पॉइंट, आंसर सी सही है। मैक्सिमाइज रेक्टेंगल एरिया, जब भी ए इस तरह से टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद पैरामीटर 20 डायमेंशन आर, तो जो भी पैरामीटर है और रेक्टेंगल की बात करी है तो उसमें 4 साइड होती है, 4 साइड से 4 से इसे डिवाइड कर दो, कितना आया 5, तो 5 × 5 उसका आंसर हो जाएगा, ठीक। साइन एक्स फिर वो ये π/2 कैलकुलेट करके देखना, अभी cos 0 का वैल्यू सबसे पहले मैंने निकाली थी। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, e की पावर x का, e की पावर x का -1 माइनस x का -1, तो ये पहला आंसर सही हो जाएगा। मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया टर्न, फिर इसके लोकल निकालने हैं, इसको लोकल निकालने के लिए क्या करना है, इसके फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन बराबर 0 रखना है, कैसे ये लिखा मैंने, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसके बराबर 0 किया, 0 करने के बाद इसके फैक्टराइजेशन किए, 4x 4 लाना, 3 बन गया 3 + 1 4 हो गया, तो 3x - x
4 को इस तरह लिख लिया और इसके पॉइंट ये आ गए। ऐसे ही अगला है, इसके मैक्स वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन ये है और इसको हम क्या करेंगे, पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया एक बार दो बार, पहले डिफ्रेंशिएशन बराबर 0 रख लिया, अब दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो x की वैल्यू -2 रह गई और माइनस पे आने पर हम क्या कहते हैं, निगेटिव आने पर ये मैक्स हो जाता। मैक्स वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें 2 को रख दिया, ये जो पॉइंट निकला 2 रख दिया इसमें और वैल्यू निकल के आई 1। आंसर बी सही। रोलेज थ्योरम f(x = 0 to π), इसमें कुछ गड़बड़ है इसलिए ये काम में नहीं आ रहा है। अच्छा, दोनों पे cos 0 की वैल्यू 1 होती है लेकिन cos π की वैल्यू -1 होती है, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखा है। 62 में भी ये FA बराबर FB निकाल के दे देंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 1। कैसे, इस तरीके से 0 और 2 दिखिए, पहले 0 रखा, ठीक, फिर 2 रखा, तब भी 1 आया, यानी कि आंसर 1, ये बी वाला सही। ऐसे ही रोलेज थ्योरम में यहाँ पर FA बराबर FB हमने रख के देखा, नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो डी आंसर सही है। नॉट अप्लाई, ये वाला अप्लाई नहीं होगा, बस e⁻x रोलेज थ्योरम अप्लाई, 0 रखा 1 रखा, दोनों पे अप्लाई हो गया। LMDT, फिर मॉड x नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि मॉड में आ गया, ये मॉड में आ गया इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल। x² होगा तभी ये हो सकता है, वरना ये कट है क्वेश्चन। स्लोप सेक्सटेंट x², 1 और 3, जब सेक्सटेंट लाइन निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या बनाया हुआ है, उसके लिए फार्मूला बनाया हुआ है स्लोप ऑफ सेक्सटेंट लाइन इक्वल टू FB - FA B/A। याद कर लेना ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत क्या है, लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम का F' जो होता है, बस F' को हटा दो, उसकी सेक्सटेंट लाइन लिख दो, स्लोप ऑफ द सेक्सटेंट लाइन, तो वो FB - FA/B - A फार्मूला होता है, उसी में रख दो, उसमें सेक्शन लाइन का निकल के आ जाएगा और ये आंसर आया 4, तो इसमें 4 आंसर भी सही है। ये फिर वही आ गया लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम, जनरेट द पॉइंट ऑफ F' इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द सेक्सटेंट लाइन ऑन AB, सेक्सटेंट लाइन ऑन AB, ध्यान से पढ़ लेना इसे। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई फॉर f(x and g(x), 1 और 2 दे रखे हैं, आंसर इसका 3/2 आएगा। आप पूरा CMDT का फार्मूला लगा के देखें। CMDT डज नॉट अप्लाई फॉर पहला GB - GA। मैकलिन थ्योरम e⁻2x, तो e⁻2x का क्या रहेगा, जैसे e⁻x का रहता है तो e⁻2x का e⁻2x/(1), उसमें x⁻n/(1) था इससे पहले के क्वेश्चन में। x³ sin x पे क्या आएगा, देखो x - x³/(3), यानी -1/6 आंसर होना चाहिए, प्लस x⁵5/(5), तो माइनस का 1/6 आंसर होना चाहिए, ये है sin x और sin x, f(x = sin x, gx = x, ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से आप निकालेंगे, हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही log 1 + x की सीरीज लेस देन, ये सभी लेस देन बनते रहेंगे। cos 2x की सैलरी वो सीरीज 1 - 2x (2)² x² 2, यानी कि 2 से एक 2 कट जाएगा तो 1 - 2x, पहला आंसर सही हो जाएगा। 10x की सीरीज अभी मैंने पहले लिखी थी 2/15, x⁻1/1, x⁻3/3, 2/15, x⁻5,
log 1 प्लस एक्स, इसमें अल्टरनेट चलेगा तो इसलिए ये रहेगा। एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स में क्या आएगा, 1 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 1/24। ओके क्लास। फिर मैंने आपको अभी दिखाया कि tan x माइनस tan x अपॉन एक्स, लिमिट मैंने अभी sin x अपॉन एक्स, सबका आंसर 1 log x अपॉन एक्स, लिमिट x अपोज टू 0। इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी किस में आएगी, माइनस वाले में ही आएगी, तो ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। sin 2x अपॉन 2x, अब 2 की कमी है, sin 2x अपॉन x है, तो 2 यहाँ बना लो, 2 यहाँ बना लो, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू 2 2, या आंसर 2 हो चुका है। वैसे डेल हॉस्पिटल रूल भी लगेगा। लिमिट 2x अपॉन एक्स, फिर 2x अपॉन एक्स, और ये आ जाएगा इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। पहले आएगा 2x अपॉन ई की पावर एक्स, फिर आएगा 2 अपॉन ई की पावर एक्स, अब यहाँ 2 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी लगाया, तो 2 अपॉन इन्फिनिटी, इट मीन्स 0, किसी चीज़ की 0 इन्फिनिटी। ये इसमें देख लेंगे कौन सी फॉर्म इसमें आएगी, साइन एक्स, यानी कि ए वाली आएगी, इसकी जगह 0 रखेंगे, और यहाँ log 0 इन्फिनिटी होता है, log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ऐसी क्रिटिकल पॉइंट निकालने, टोटल एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और वैल्यू निकाल देंगे। ऐसे ही इसमें लोकल पॉइंट निकालना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, पॉइंट निकल आएगा। ऐसे ही आंसर B-1 निकलेगा। मैक्सिमम एरिया वॉल्यूम बॉक्स विद सरफेस एरिया 24 डायमेंशन। फिर मैंने बताया कि क्या करेंगे, वॉल्यूम 3 से डिवाइड कर दो, 8 आ गया, 8 के टुकड़े क्या हो गए, 2 2 2 2 डायमेंशन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आपको करा रखा है, करके देखिएगा। मैक्सिमम वैल्यू पहले पॉइंट निकालोगे, फिर पॉइंट निकालने के बाद फिर इसको फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, सेकंड डिफ्रेंशिएशन, और फिर फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन बराबर 0, सेकंड डिफ्रेंशिएशन में वो पॉइंट रख देंगे, cos x, ये फिर वही आ गया। इस तरह से sin 2x की सीरीज़ 2x, फिर 2x का स्क्वायर क्यूब, यानी कि ये वाली चीज़ है। ऐसे इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकाल देंगे, निकल जाएंगे, +2 -2, ये वाला आंसर है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ये दो फंक्शन दे रखे हैं, बिकॉज क्या है, G0 बराबर इसमें नॉट अप्लाई होगा। मैकलिन थ्योरम, e की पावर 3x इज e की पावर 3x की पावर n फैक्टोरियल n, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप करते चले जाएंगे। और इधर के भी क्वेश्चन है कुछ, ये देख रहे हैं ना, ये इसका आंसर डी होगा, क्योंकि मैंने करके देखा था, सॉल्यूशन भी है मेरे पास। ऐसे ही ये ऐसे ही ये log 1 प्लस एक्स की सीरीज x/1, ये वाली सही है। cos 3x का सेकंड नंबर, ये सही है। tan x की फिर वही आ गई, log 1 माइनस एक्स की फिर वही, एक से कम, e की पावर x, मैकलिन थ्योरम 2x वाले में e की पावर x क्यूब वाला खोलोगे तो 2x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये हो गया 8x, ये हो गया 8x क्यूब अपॉन
फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कर लोगे, ये कर लोगे, साइन 3x का ये वाला सही है। साइन 3x/3, फिर मैंने कहा 3x आया, यहाँ 3x है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, ये करा, आंसर 3 हो गया। इंडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0, 0/0 इसमें मिल जाएगी। इसमें कौन सा रूल लगेगा? डेल हॉस्पिटल रूल लगेगा। यहाँ पर आंसर ए सही आ जाएगा। यहाँ पर 10x 2x, फिर 2 मैंने अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते तब भी आंसर 2 आ जाता। क्रिटिकल पॉइंट, इसको डिफ्रेंशिएट करके और इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकाल दोगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये सब इस तरह से। अब फिर यहाँ पर आया रेक्टेंगल, टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ पैरामीटर 16। अब एरिया रेक्टेंगल, फिर वही बात करी गई है, तो कितनी साइड हैं? 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 चौक 16, 4 × 4 हो जाएगा। साइन x/x, ये मैंने वीडियो भी बना रखी है इसकी, आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। चलिए, फिर मिनिमम वैल्यू डिफ्रेंशिएट करो, एक बार 2 बार, फिर पहले डिफ्रेंशिएशन बराबर 0 रखो, और पॉइंट दे रखें तो बहुत बढ़िया। मीन वैल्यू हमेशा मैक्स वैल्यू नेगेटिव पॉइंट से निकलती है और मिन वैल्यू पॉजिटिव पॉइंट से, तो मिन वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आपकी। फिर यहाँ पर आपको लोकल मिनिमम, यानी कि फिर वही एक बार डिफ्रेंशिएट करो और फिर कॉमन निकालो, एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 कर दो, ठीक है, और 0 निकालने के बाद फिर कॉमन निकालो, अपने आप पॉइंट निकालो। मिनिमाइज सरफेस एरिया, अब यहाँ मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कैन बी वॉल्यूम दिस ऑप्टिमाइज, तो वॉल्यूम अब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ सरफेस एरिया आ जाएगा। अब यहाँ सरफेस एरिया आ जाए तो यहाँ वॉल्यूम कर दो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसको पैसे ही बिल्कुल निकालेंगे। अब पॉइंट दे रखें, 0 है, छोटा वाला इसमें डाल दो, 1 आंसर। 0 और 2 नहीं, आप खुद निकालें, क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएशन बराबर 0 रखेंगे, और पहले डिफ्रेंशिएशन बराबर 0 रख करके उससे पॉइंट निकलेंगे, वो पॉइंट सेकंड डिफ्रेंशिएशन में रखेंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम। e⁻x 2x क्रिटिकल पॉइंट, एक बार डिफ्रेंशिएट करो और आंसर निकालो। x³ पर ये दे रखा है हैज़ द लोकल मीन मैक्स, तो मैंने ये निकाला है, ठीक है, मैंने ये निकाला, इक्वल टू 0 करा, 2,2, x की वैल्यू 2 आ गई। मैं मिनिमाइज वॉल्यूम ऑफ द कोन, सरफेस एरिया ऑप्टिमाइज, सरफेस एरिया की फाइंड सरफेस एरिया, तो ऑप्टिमाइज कैसे? वॉल्यूम को करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट ये मैंने निकाले, ध्यान से देखो, डिफ्रेंशिएट किया, बराबर 0 रखा, अब 1 - x, 1 इधर ले गए, x² बराबर 1, x² बराबर 1, x की वैल्यू +-1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, मिनिमम वैल्यू, सॉरी, ओके क्लोज। तो इस तरह से आप करेंगे तो काफ़ी कुछ जी। अब इनमें मिनिमम वैल्यू निकालिए, 3 ऑन अ पॉइंट दे रखें, 3 रख के देखो, 9 हो गया, ये 12 हो गया, 12, 3 माइनस के 2 इसमें से कम कर दिए, 2 आंसर, 12 और ये 9, 9 में से 12 गए, 12 9 में से 9 गए, 3 बचे, 3 माइनस के बचे, आंसर इसका 2 होना चाहिए मिनिमम। आप लोग निकाल के देखिएगा। अच्छा, मैं निकालता हूँ, 2x 4 बराबर 0,
x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया। अब दोबारा मिनिमम, अब 2 रखेंगे इसमें, सॉरी, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 और प्लस वाई 9 माइनस 8 1 आंसर सही। ऐसे ये दोबारा से फिर आ गया cos 0 हो जाएगा। ये मिनिमाइज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद पैरामीटर 12। अब इसमें 12 पैरामीटर दे रखा है, तो आप 3 साइड हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। तो अब 4 प्लस 4 प्लस 4 12 हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है क्लास, कैसा लगा क्लास आप लोग को? बढ़िया लगा? थैंक यू वेरी मच। अब इसको करिएगा आप लोग।